जोहार दोस्तों। आप सभी से बहुत दिन के बाद हम भेंट मुलाकात कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। मेन बात ये है कि कोई मुद्दा उठाने वाला हम वेट करते हैं कोई होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ना कोई मुद्दा उठाने वाला कोई है नहीं। और होगा भी तो मतलब कि ना चोरी चुपके थोड़ा सा कम कम में उठा रहा है, लेकिन उठा रहा है उसको हम बोलेंगे कि नहीं कि वो ख़राब उठा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग का सम्मेलन और सम्मिलता नहीं है, इसी के चलते ऐसा हो रहा है। मान लो कोई भी प्राइवेट कंपनी आ जाता है हम लोग के यहाँ भारत में और वो बिज़नेस करना चाहता है, तो बिज़नेस करने के चलते सरकार का अथॉरिटी लेता है। अथॉरिटी समझते हैं तो अथॉरिटी वो लेता है तो किस जायज़े पे लेता है कि मान लिया सरकार उसको अथॉरिटी दिया है, वो सही है कि नहीं है, वो गलत है कि सही है कि नहीं है, वो हम लोग पता नहीं करते। खाली कागज़ पे बिलीव करते कि हाँ अथॉरिटी तो सरकार ने दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं सहारा के बारे में। सहारा जानते हैं, सहारा इंडिया परिवार जो निकासी भी करता है जमा भी करता है, तो उस पर बहुत कोई इन्वेस्ट किया है पैसा। और वो इन्वेस्ट कैसे किया हुआ पैसा आज किसी को अपना जमा पूंजी सबको जमा किया, वहीं पर जमा कर दिया। आज किसी को जमा पूंजी वहीं पर जमा किया, आज वो सहारा इंडिया परिवार मान ले डूब गया। तो डूब गया तो यार उन लोग का पैसा क्या हुआ? उन लोग का पैसा तो चला गया ना। अब कहाँ चला गया ये जानने का कोशिश करते हैं हम लोग, कभी नहीं। मान लिया कौन दिया था उसको अथॉरिटी? सरकार ने दिया था ना। भारत में यहाँ बिजनेस करने के लिए कौन दिया था? सरकार ने दिया था ना। तो यहाँ सरकार जिम्मेवार आता है। मान लिया सरकार जिम्मेवार आता है तो सरकार तो मान लिया इतना दिन के बाद वो मान लिया कल का दिन में पैसा देगा। तो जो जमा किए थे वो तो बूढ़ा बुजुर्ग जवान भी है, कोई कोई बूढ़ा बूढ़ी भी है, कोई कोई शादीशुदा है, अनगिनत कोई कोई यंग भी है, सबको ही वहाँ पैसा जमा किए हैं। तो जमा करने के बावजूद उन लोगों को पैसा बाद में मिलेगा। मान लिया मर गया तब मिला, तो उसका मतलब ना वो जो फल मिलना चाहिए, वो पैसा का जो लूट उठाना चाहिए उठा पाएगा? कभी नहीं। लेकिन कोई मुद्दा उठाने वाला यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन ये मुद्दा होना चाहिए, सरकार अथॉरिटी दे सकती है। जब आउट कंट्री से कोई मुजरिम फरार हो जाता है, वहाँ से उसको ला सकते हैं यहाँ पर, आप भारत में गिरफ्तार कर सकते हैं। वहाँ से आउट कंट्री से वहाँ ला के भारत में गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सहारा इंडिया परिवार इससे पैसा भी निकलवा सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो हम सीधे मायने पे यही बोलेंगे, यहाँ सरकार भी शामिल है क्या? जब आप अथॉरिटी दे सकते हैं, यहाँ बिजनेस चलाने के लिए आप अनुमति दे सकते हैं, तो यहाँ पर मतलब कि ना आप उसको पैसा निकलवाने के लिए दे नहीं सकते हैं। मान लिया अथॉरिटी दी है तो आधा मालिक तो आप हुए। अथॉरिटी दिए है तो आधा मालिक तो आप हुए, उसमें आपको टैक्स मिलता है, वो जितना इनकम करता है उसका टैक्स मिलता है। आप यहाँ के स्टार से, बिजनेसमैन से, सबसे, मजदूर से तक में टैक्स लेते हैं आप, इसलिए पैन कार्ड बनवाते हैं आप लोग से, सबसे टैक्स लेते हैं। तो टैक्स जब लेते हैं आप, तो आपका जिम्मेवारी है कि हम लोग का पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं, वो आपको वसूलना है। यहाँ का रसीद तक ज़मीन का कटवाते हैं आप लोग को भरोसा में, सरकार का भरोसा में, वो रसीद का पैसा का टैक्स भी हम लोग कटवाते हैं। तो वहाँ का सरकार ही होता है कि सरकार टैक्स कटवाता है। सरकार बोलता है कि हम आपका सब कुछ देख रेख कर रहे हैं, इसलिए आपका टैक्स कटेगा। सब कुछ में टैक्स कटता है हम लोग का, हम लोग देने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन आज हम लोग का पैसा इतना कट गया, सबका पैसा, हम लोग का नहीं बोलेंगे, सबका पैसा इतना कट रहा है। वो भी अलग अलग अथॉरिटी कंपनी आता है और अथॉरिटी सरकार से मांगता है कि हमको यहाँ पर बिजनेस करने के लिए अनुमति दे। वो भी दे भी देते हैं, लेकिन जब खो जाता है पैसा, जब कोई भाग जाता है कंपनी, उसको गिरफ्तार की भी जा सकता है ना भाई। उससे पैसा वसूलना कोई बड़ी बात नहीं है तुरंत। मैं सीधे सीधे सरकार पे भी बोलूँगा, जो भी यहाँ केंद्र सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार, चाहे पूरे भारत का सरकार, सबसे मैं यही बोलना चाहूँगा, जब किसी कंपनी को आप बैठाते हैं तो उसको बैठाने के लिए आप पूरा जिम्मेवारी लेते हैं। पूरा जिम्मेवारी लेने के लिए वो बिजनेस करता है, तो आपका पैसा से थोड़े बिजनेस करता है, पब्लिक का पैसा से बिजनेस करता है। जब पब्लिक का पैसा से बिजनेस करता है तो पब्लिक किस पे विश्वास करती है? आप ही पे।
सरकार पे विश्वास करती है कि चलो यार अथॉरिटी दिया है तो सही होगा। आप पे विश्वास करके दे देता है, अभी पैसा चला गया तो किसको मांगेगा? सरकार को ही मांगे ना। चलिए हम दबाव डाल रहे हैं, जो भी कंपनी है उस पर दबाव डाल रहे हैं, वो नहीं मान रहा है, वो मेरा जायज़ा सुन नहीं रहा है, मेरा बातचीत का वैल्यू नहीं दे रहा है, तो किसको बोलेंगे? आपको ही बोलेंगे ना, क्योंकि आप पूरा अथॉरिटी उठा लिए थे। अब पूरा हम लोग का जो कंपनी जो चला रहा है उसको जब उठा सकते हैं तो मेरा बातों का भी आप ही को बोलेंगे, पूरा सरकार को ही बोलेंगे। क्योंकि पैसा आप दिला सकते हैं, लेकिन दिला क्यों नहीं रहे? ये कोई नहीं बोलता। सहारा इंडिया कंपनी के बारे में बोल रहा है, और भी कंपनी है लेकिन ये फेमस कंपनी है, इसलिए फेमस कंपनी रहेगा तो फेमस कंपनी पे ना पब्लिक ना पैसा ना इन्वेस्ट ज़्यादा करता है। तो ये फेमस कंपनी है, तो फेमस कंपनी पे इन्वेस्ट किया तो ज़्यादा किया है ना। तो पहले ये छोटा कंपनी को पकड़ेंगे ही, लेकिन पकड़ेंगे कैसे? कोई बोलने वाला रहना चाहिए। अब कोई बोलेगा, हज़ारों आदमी करोड़ों आदमी बोलेगा तो सरकार पर दबाव पड़ेगा। वो सब कुछ कर सकता है। आप लोग का वोट से जिताते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, जिताते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, कोई भी तो उसका जिम्मेदारी बनता है, पूरा भारत का बनता है, या मतलब कि ना राज्य का बनता है, या जिला का बनता है, ठीक ना। विधायक जिला का बनता है, पूरा मतलब मुख्यमंत्री बनता है, पूरा राज्य का बनता है, प्रधानमंत्री बोलता है पूरा भारत का बनता है, राष्ट्रपति पूरा भारत का बनता है। सब कुछ को हम लोग पता है, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ क्यों बन रहे हैं? हम लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो बाद में हम लोग पछताएंगे कि हम लोग बोल नहीं पाए। सोशल मीडिया दिया है बोलने के लिए, लिखने के लिए, सुनने के लिए। ये सब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ना बोलने के चलते एक कलाकार हम बोल रहे हैं, वरना हम भी वेट कर रहे थे कि कोई बोलता है तो पेपर वेपर में कुछ देखे। लेकिन एक आदमी बोलता है तो 100 आदमी सुनता है। मान ले 100 आदमी बोलेगा तो करोड़ों आदमी सुनेंगे ना। इसलिए एक आदमी की जगह 2 आदमी हो रहे हैं हम लोग। कोई नेता बोलता है तो उसका सुनते हैं। चलिए आप एक कलाकार हैं, उतनी बड़ी हस्ती नहीं है लेकिन बड़ी हस्ती बन जाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, लेकिन बोलना ज़रूरी है। नहीं बोलने के कारण ये सब हुआ है। तो जब अथॉरिटी दे सकते हैं सरकार, तो आप पैसा वापस भी करा सकते हैं ना। तो कब कराएंगे? मैं हम लोग का पैसा ना, जब कोई कंपनी आता है ना, मेरे अनुसार, मैं पूरा सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मेरे अनुसार जो मतभेद बनती है, मेरे मन में जो बात चलती है वही बात बोलता हूँ। जब अथॉरिटी देती है सरकार, ऐसा प्लानिंग तो नहीं रहता है कि चलो यार भरोसा जनता का जीत लो, उसके बाद ना बहुत सारा पैसा आ जाएगा अरबों में या करोड़ों में, उसके बाद तुम भाग जाना, मैं तुमको भगोड़ा घोषित कर दूंगा या मरा हुआ घोषित कर दूंगा। उसके बाद शेयरिंग में तुमको 40% दे दूंगा, मैं 60% रख लूँगा। तो 40% जो बिजनेस कर रहा है वो भी पब्लिक का पैसा से, उसको 40% मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, बिना बैठे बैठे कमाई। उसके बाद 60% सरकार लेगा तो बहुत बड़ी बात हो गया। मान ले साफ पूरा मतलब उसको अपना कानूनी दावपेच में वही कंपनी को फंसा के पूरा 100% ले लेगा। उसको कोई बैंक में या मतलब ना आउट कंट्री बैंक में हिमायत में दे देगा, या उसको क्या बोलते हैं फिक्स भी कर देगा, तो अरबों रुपया का ना डबल अरबों रुपया हो जाएगा 6-7-8 साल में। होगा कि नहीं? तो अपना पार्टी का प्रचार के लिए वो पैसा क्या इकट्ठा कर रहा है, कितना देर कर रहा है, वो पार्टी का प्रचार करेगा क्या? अपना मतलब कि ना मान लिया अरबों रुपया है, 1 अरब रुपया है, तो 2 अरब रुपया होगा 7-8 साल में, तो 1 अरब रुपया में सबको लौटा देगा पब्लिक को, और 1 अरब में अपना पार्टी का प्रचार करेगा, जो फंडिंग करेगा अपना जो सरकार चलाता है वही करना चाहता है क्या यार? मैं ये मतलब कि ना अपना मन का बात बोल रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो मतलब दिल में नहीं लगना चाहिए, कोई भी नेता को इतना दिल में नहीं लगना चाहिए जो हम बात बोल रहे हैं। अगर भाई किए हो, अगर मतलब हमको पूरा इसी तरह उसी तरह दुविधा में फंसा दोगे कि ये लड़का बहुत बोलता है तो इधर से उधर कर देंगे, वैसा कोई बड़ी बात नहीं है। सब है पब्लिक, जागरूक है पब्लिक, बुद्धिहीन नहीं है, खाली बोलता नहीं है। मेन बात ये बात है। बोलना जब चालू किया ना भाई, का हेलीकॉप्टर से आएंगे ना, ऑटो से आना पड़ेगा। नहीं बोल रहा है तो ऐसा बात नहीं है। अंग्रेज जब आया था तो शासन किया जितना साल भी, लेकिन उसको भगा सकता है पब्लिक ही। नेता थोड़ी लड़ रहा था, नेता अगुवाई कर रहा था। अगुवाई करना बोला ना आम आदमी भी कर सकता था, लेकिन सोचता रहा कि हम क्या क्यों करें, तो अगुवाई किया तुम लोग भी तो मतलब ना
वहाँ पर साजिश में फंस गए थे। अंग्रेज जब आया तो तुम लोग भी तो गुलाम बन गए थे, नेता लोग गुलाम नहीं बना था क्या? जो नेता लोग जो खड़ा हुआ था आगे आगे तो गुलामी खट रहा था, तभी उसको ना पोस्टिंग मिला था नेतागिरी करने के लिए, तभी भारत देश आज़ाद हुआ है। ऐसा थोड़े आज़ाद होता था। तो पब्लिक तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। राजा के बिना प्रजा नहीं है, राजा के बिना प्रजा नहीं है, प्रजा के बिना राजा है। ये बात समझ लो। ये सब रियलिटी कहानी है, ये एक जीता जागता फिल्म है। जो ये स्कैम हो रहा है ना, इसी के माध्यम से हम लोग राइटिंग करते हैं और फिल्म भी लिखते हैं। तो ये सब बोलने का यही तात्पर्य है मेरा। तो ऐसा मत करो। जो फंडिंग का पैसा हम लोग लाना चाहते हैं, जैसा भी हुआ है सहारा या कोई भी कंपनी, छोटा छोटा कंपनी में आदिवासी क्यों फंसते हैं? छोटा कास्ट ही क्यों फंसते हैं? आदिवासी का मतलब कि छोटा हरिजन राजवार कुछ भी हो, छोटा कास्ट ही क्यों फंसते हैं? एक ही बार में हम लोग विश्वास कर लेते हैं कि शॉर्टकट का सहारा क्यों लेते हैं? मेहनत का सहारा नहीं ले सकते हो। इन लोग जानता है कि आदिवासी पे अगर फोकस करोगे ना तो आदिवासी जल्दी मतलब कि ना फंस जाएगा, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल जी नहीं सकता है और जिया भी नहीं है। तो उसको लाइफ स्टाइल अगर सुनाएंगे ना, जीने का तरीका उसको सिखाएंगे ना, तो पक्का वो इन्वेस्ट करेगा ही। सच में ऐसा होता है। हम कोई आदिवासी को अभी बोलेंगे मतलब कि ना मुँह जुबानी में फेस टू फेस बोलेंगे तो हमको बोलेगा बोका है क्या तुम, यही बोलेगा। और सोशल मीडिया का थ्रू बोलेंगे तो थोड़ा सा वो मेरा दिल का बात को समझेगा। जैसे फिल्म, वही फिल्म का कहानी सुनाओ, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, उसको फिल्म दिखा के बताओ, पक्का रिएक्ट करेगा। इसलिए मैं सोशल मीडिया में बोल रहा हूँ, वरना बोलने का कुछ भी नहीं है। और बहुत सा आने के बातें हैं, हम भी सोचे क्या हमें वीडियो बनाना है, क्या हमें नहीं। लेकिन देखो ये सब सही बात है। हम सोचे कि ना बहुत कुछ कर लिया, हम ऐसा बात कि नहीं कर रहे, वो सबको छोड़े भी नहीं है। वो मेरा है, लेकिन मेरा एक जीवनी बोलता है, मेरा अंदर का आत्मा जो बोलता है, हमको ये करने के लिए नहीं बोलता है कि ना तुम चुपचाप रहो। ऐसा नहीं रहना है, क्योंकि हम जानते हैं भाई सब कुछ बैलेंस्ड में होता है। खस्सी को, मुर्गा को सब कुछ काट के खाना, बिच्छू को ये खाता है, बिल्ली को चूहा खाता है, सांप को ये खाएगा वो खाएगा। ये सब बैलेंस्ड बनाने के लिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है, ठीक ना, ये समझ गए। लेकिन मतलब कि ना एक आदमी को आदमी खाएगा, ये कभी समझे नहीं थे। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य है कि ऐसा होता है। लेकिन हाँ, जब हम लोग का आयु सीमित कर दिया है कि इतना साल ही जी सकते हो, वो हम लोग भी जानते हैं कि इतना साल हम जिएंगे, अच्छा से जिएंगे तो मतलब पूरा कुछ भी नशा वशा कुछ नहीं करेंगे तो परफेक्ट साल तक हम जी सकते हैं। लेकिन हाँ, 1000 साल तक तो जी नहीं सकते, कुछ भी ना करें तब भी। तो जब आयु सीमित है तो हिंसा क्यों? यही बात है, हिंसा क्यों? तो उसी तरह हमको लूटा क्यों जा रहा है? वो सरकार मिलके क्यों लूटा जा रहा है? सरकार को इसीलिए बोलेंगे या कंपनी वाला को इसीलिए बोलेंगे क्योंकि नहीं चकाचौंध का दुनिया क्यों दिखाते हो? और दिखाते हो तो बुड़बक आदमी तुम लोग फंस रहा है तो तुम लोग का गलती है, कंपनी का गलती नहीं, सरकार का भी गलती नहीं है। सरकार तो बोलता है तुम जितना प्रमोशन कर सकते हो करो, हाँ ना, हम मना नहीं कर रहे। अगर फंस रहा है तो अपने से फंस रहा ना, वहाँ पर छोटा छोटा टिप्पणी करके लिख देता है कि चेतावनी लिख देता है कि ये फलना तलना। लेकिन तुम लोग पढ़ते हो कभी नहीं, तब ना कुछ बोलोगे। बैंक में भी जाओगे तो वो सब पढ़ते हो कभी नहीं, क्योंकि वो छोटा अक्षर में लिख देगा ना। फिल्म में भी दिखाता है, तुम लोग को समझ में नहीं आता है, टैक्टिस नहीं समझते हो। आप बोलते हो कि हम लुटा गए, कोई लुटा नहीं जाएगा। यहाँ पर एक हिम्मत से बोलो ना, जब वोट दे सकते मतदान के केंद्र में, वो मतलब तुम लोग मतलब सबको लाइन लगा सकते हो, अपना छुट्टी करके, ड्यूटी रहेगा तब भी छुट्टी कर लेते हो उस दिन, मतलब ना स्कूल कॉलेज प्लांट सब छुट्टी होता है वोट के दिन। वोट के दिन सब छुट्टी। इतना बड़ा वोट है, सरकार को चुनने के लिए। जब सरकार को तुम सही आदमी को चुन ही नहीं पा रहे हो तो कौन जो वोट का वैल्यू है? कुछ नहीं वैल्यू है। तुम लोग ये सब समझते नहीं हो, खाली कर रहे हो खाली। हमसे भी सीधे आदमी है भाई, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम बहुत बड़ा विद्वान है और है, खाली बोलता नहीं है। सब बोलेगा ना भाई, सब सॉल्व हो जाएगा। किसी को अपना मेहनत का कमाई ऐसे ही जाने दोगे? कभी नहीं। पॉलिटिकल और बिजनेसमैन के चक्कर में मत फंसो।
अब फंस रहे हो ना, उसको निकलने का दुविधा ना असुविधा ना ढूंढ लो। कल बहुत कुछ बोलेंगे, ऐसा नहीं कि ना नहीं बोलना है। मेन बात है ना, हम डांसर है, डांस करते हैं यार रोज, मेरा दिल नहीं भरता है। हम सोच रहे कोई और चीज़ के लिए बने हुए हैं। डांस तो मेरा है, वो प्रोफेशनल है। और जो पब्लिक का मतलब कि ना, हमको पब्लिक के लिए जो करना है, जो आने वाला कल के लिए सोचे है, वो चीज़ तो कर ही नहीं रहे। जो नेचुरल ने हमको बनाया है, वो नेचुरल हमको मतलब भीतर से पूछता कुछ नहीं है, हमको ना पीछे धकेलता है। हमको जब धकेलता है ना पीछे, फ्लॉप जिसको बोलते हैं, जब फ्लॉप होते हैं ना, तब हमको ना सोचने में मजबूर हो जाता है कि ना क्यों ऐसा हो रहा है। जब सोचते हैं ना, तो ये दिल का बात याद आती है कि तुम कुछ और चीज़ के लिए बना हुआ है कौनी, तुम क्या कर रहे हो। वो चीज़ तुम्हारा प्रोफेशनल है, ये तुमको नेचुरल ने बनाया है। वो चीज़ बोला करो, नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। कल ज़्यादा आज बात वो इसलिए नहीं करेंगे ना कि रात भी हो गई है। मेरा जो आवाज़ है ना, वाणी शायद गूंज रहा होगा, घर वाला लोग सुन रहा होगा अभी, तो शायद हमको कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन हाँ, मेन बात है कि ना कोई मेरा आवाज़ से मैं किसी का नींद ना टूट जाए, इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कल फिर मिलते हैं और फिर कोई मुद्दा में बात करते हैं, ठीक ना। रावड़ी बन के रहना है भाई, प्रजा है तो क्या राजा नहीं बन सकते। ये चीज़ सोचना है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, मन में एक जिज्ञासा होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए बोलने के लिए। बोलो, सब कुछ बोलो। अगर सरकार खराब है, अगर बिजनेस में खराब है, अगर टीचर खराब है, अगर हम खराब है, अगर पिता खराब है, या माँ खराब है, या भाई, या छोटा भाई, या भाभी, या छोटी भाभी, जो भी होता है, सबके लिए बोला करो। बोलने से ना बहुत कुछ हल होता है। यही चीज़ मैं बोल के सबको गुड नाइट बोलता हूँ। लेकिन हाँ, कल फिर मिलेंगे इसी तरह। मैं एग्रेशन का आवाज़ ले रहा हूँ, इसीलिए मैं गुस्सा से बात करता हूँ, इसीलिए कि मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन ना मिट नहीं रहा है। चलिए, सबको जोहार, गुड नाइट।